तो इससे पहले लेक्चर में हमने ये 4 पीसीज और इसके साथ टेबल और इसके साथ एक रैक भी दिया और इसमें स्विच और इन सारों को आपस में कनेक्ट किया और फिर इसी स्विच को हमने थ्रू कंसोल यहाँ पे इसको एक्सेस किया और इसको कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि सपोज यहाँ पे एक स्टेप बैक जाते हैं तो ये मेन वायरिंग क्लोजेस्ट है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और क्लोजेस्ट हो जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्विच जिस तरह नॉर्मल बिल्डिंग में होते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू क्लोजेस्ट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और क्लोजेस्ट आ गया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सपोज यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे एक रैक रखते हैं। तो रैक रखने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू रैक यहाँ पे रैक रख दिया। ठीक है, इसके बाद इस रैक में हमें कुछ चीज रिक्वायर होंगे तो हम चले यहाँ पे इस नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्विचेस पे क्लिक करते हैं और सपोज यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे 2-3 स्विचेस लेते हैं। तो सिंपली हमने 4 स्विचेस लिए। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली होता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस होते हैं। फिर हम एस्केप प्रेस करते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सारे स्विचेस इस स्विच के साथ ये आपस में भी कनेक्ट हो और फिर इसके साथ भी कनेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको आपस में पहले कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, क्रॉस ओवर केबल को पे क्लिक करता हूँ, 1 इसके 1 के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, और इसी तरह 1 इसके 2 के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, और इसी तरह ये 1 इसके 2 के साथ कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे मैं इस स्विच को चाहता हूँ कि दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो मैं चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बैक हो जाता हूँ। तो एक यहाँ पे 4 स्विचेस हैं, एक यहाँ पे एक स्विच है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, रैक पे क्लिक करता हूँ और मैं चले स्विच 3 को या 4 को कनेक्ट करता हूँ गिग 0/2 इसके रैक में जो स्विच है, स्विच में गिग 0/1 के साथ। तो मैं इन दोनों को इसके साथ आपस में कनेक्ट करता हूँ। तो अब ये मेन वायरिंग और इसमें 4 स्विचेस है, इनमें से ये सारे स्विचेस में एक स्विच इसके साथ कनेक्ट हो, बाकी स्विचेस तो आपस में वैसे भी कनेक्ट है लेकिन एक अपलिंक हमने इसके साथ लगा लिया। तो इस तरह ये आपस में इसी के थ्रू ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इस कॉन्फ़िगर करें तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं और इसको फिर आपस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फिजिकल व्यू है। तो फिजिकली हम इससे बैक जाके यहाँ पे एक और सिटी में यहाँ पे एक और भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कॉर्पोरेट ऑफिस। तो हम एक बिल्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ बिल्डिंग लगाएंगे और बिल्डिंग में जिस तरह हमने मेन क्लोजेस्ट लगा के आपस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक जाके हम यहाँ पे हमारा होम सिटी है एक और सिटी में भी इसको आपस में थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चले आगे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, फिर इस पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह हमारा ये मेन क्लोजेस्ट है और इसको आपस में हम इसको कनेक्ट और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बैक और इस तरह आगे जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अब कहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ये सारा नक्शा शो है, इंटरसिटी होम सिटी का मेन क्लोजेस्ट और यहाँ पे है ये सारे हमारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस स्विच जंप करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जंप टू सिलेक्टेड लोकेशन, तो मैं उसी पे जा सकता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जाना है, सपोज यहाँ मैंने जाना है कि मैंने स्विच 0 पे जाना है तो मैं डायरेक्ट स्विच 0 पे आ सकता हूँ। तो इस तरह हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकते हैं। इसके बाद ये हमें एनवायरनमेंट शो करेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं कि इतना ह्यूमिडिटी है, इतना आर्गन गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर, इस सारे हम कुछ बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे टाइम मिला। ये सारे सब कुछ यहाँ पे हमें शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा फिजिकल था। अगर हम इसको डायरेक्टली अब लॉजिकल में चेंज करें तो हम देखेंगे कि किस तरह दिखाई दे रहा है। तो हम पहले इसको फिर एडजस्ट करेंगे कि हमने इसको किस तरह करना है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह शो कर रहा है कि तो हम फिर इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, सपोज ये आपस में नहीं थी कि तो हम इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं और एक को हमने थ्रू कंसोल कनेक्ट किया है। ठीक है, और ये स्विचेस आपस में सारे कनेक्टेड है। ठीक है, और इस तरह एक स्विच इसके साथ कनेक्ट। ये काम इसलिए नहीं करा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हम इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सारे जो है ये काम करने हैं। ठीक है, लेकिन हमने सिंपली आप लोगों को फिजिकल और लॉजिकल का समझाना था कि किस तरह काम करते हैं। तो लॉजिकल में इस तरह ही नजर आ रहा है और फिजिकल में ये इस तरह है। तो आप लोग इस पे क्लिक कर सकते, इसको भी देख सकते हो कि फिजिकल में इस तरह है और लॉजिकल में ये इस तरह है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, हम लॉजिकल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने ज्यादा काम लॉजिकल में करना है क्योंकि हमने फिजिकल करना ही नहीं, क्योंकि एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। तो हम यहाँ पर सारे के सारे काम हमने कहाँ पे करने हैं, हमने इस लॉजिकल इस एनवायरनमेंट में करने हैं। तो हम फिर ये चीटिंग नहीं है, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह फिजिकल काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लॉजिकल पे काम करेंगे ज्यादातर काम। अगर जरूरत
होती है, तो अगर रियल एनवायरनमेंट का माहौल हमने यहाँ पे क्रिएट करवाना है और फिर इस पर प्रैक्टिस करनी है तो हम यहाँ पे फिजिकल पे भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।